स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। अपडेट से शुरुआत करते हैं। बिहार में 3 बजे तक का वोटिंग अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। बिहार में अब तक 44.24% वोटिंग हुई है। भागलपुर में अब तक 39.49% वोटिंग हुई है। बांका की अगर बात करें अब तक 42.89% वोटिंग हुई है। साथ ही पूर्णिया की बात कर लेते हैं। अब तक यहां पर 46.78% वोटिंग हुई है। कटिहार में अब तक 46.76% वोटिंग हुई है। साथ ही किशनगंज में अब तक 45% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज दूसरे चरण का ये मतदान और बिहार में 3 बजे तक का वोटिंग अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब तक 44.24% वोटिंग हुई है। भागलपुर की अगर हम बात करें 39.49% वोटिंग। बांका में भी अब तक 42.89% वोटिंग हुई है। पूर्णिया में अब तक 46.78% वोटिंग हुई है और साथ ही कटिहार की अगर हम बात करें तो अब तक 46.76% वोटिंग हुई है। किशनगंज में भी अब तक 45.58% वोटिंग हुई है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि फिलहाल जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि भागलपुर की अगर हम बात कर लें या फिर हम बात कर लेते हैं बांका की, यहां पर भी थोड़ी कम वोटिंग देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चिलचिलाती धूप में देखिए कि वोटर जो है वो घर से निकले हैं और यही कारण है कि वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि हुई है। क्योंकि सुबह में जिस तरह से देखा जाए वोटिंग प्रतिशत में उतनी वृद्धि नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया है वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि हुई है। और देखिए, अभी हम पटना कंट्रोल रूम में हैं इलेक्शन कमीशन का और देखिए तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। पल पल की जानकारी ली जा रही है, एक एक चीज़ जाना जा रहा है। और जिस तरह से पूर्णिया में सबसे अधिक बात करें तो वोटिंग प्रतिशत है, तो वहीं सबसे कम भागलपुर में है। हम बात करेंगे और चलते हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं हमारे साथ और उनसे बात करते हैं। सर, बात की जाए तो सबसे अधिक पूर्णिया और सबसे कम भागलपुर। सही है। देखिए, भागलपुर में खास तरह से जो भागलपुर शहर है वो हम लोग को सबसे पीछे खींचा है। करीब 39% वोटिंग हुआ है। अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से बात किया हूँ। हम लोग अभी लाउड स्पीकर से अनाउंस करेंगे, सभी जगहों को अपील करेंगे शहरी क्षेत्र में कि कृपया मतदाता अपने घर से निकले, वोट करें। अभी 6 बजे तक टाइम है। 6 बजे तक जो भी आके लाइन में खड़े हो जाएंगे उन लोग को, जब तक अंतिम आदमी का मतदान नहीं होगा उस समय तक हम लोग बूथ बंद नहीं करेंगे, लेकिन 6 बजे तक अंदर आना जरूरी है। तो हम लोग अभी डीएम साहब से बात किया हूँ मैंने, अभी पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू हम लोग अपील करेंगे मतदाताओं को। जिस तरह से चिलचिलाती धूप है, गर्मी काफ़ी है और सुबह में जिस तरह से मतदान कम हुआ तो उससे ये आशा थी कि दोपहर में भी कम मतदान प्रतिशत होगा, लेकिन वैसा नहीं देखा गया। लोग धूप में डटे रहे हैं और लोग मतदान कर रहे हैं। यही स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। अगर हम लोग धूप होगा तो नहीं आएंगे, ठंडा होगा तो नहीं आएंगे, बारिश होगा तो नहीं, ये कैसे चलेगा? हम लोग अपनी प्राइवेट लाइफ में तो बहुत सारी इस तरह से काम करते हैं। हम लोग जाते हैं, धूप पी रहे, इमरजेंसी रहता है, ये सब में करते ही है। तो देश के लिए एक दिन 5 साल में एक दिन जा कर के मतदान करने में क्या दिक्कत है? एक चीज़ और है कि जिस तरह से प्रथम चरण के लिए मतदान किए गए हैं उसके बाद द्वितीय चरण में साफ तौर से ये कहा गया था जिलाधिकारी को कि आप लोग जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लम है बूथ पे उसको जाकर दिखवाइए, अधिकारी को भेजिए। इसका भी फायदा हुआ है कि एक एक चीज़ को सुधारा गया है। बहुत सारी चीज़, क्योंकि देखिए हम लोग अभी जैसे मैं बताया कि इस तरह से पब्लिक अनाउंसमेंट करना, पहले कभी हम लोग ऐसा नहीं किया है। ये बहुत सारे मेजर्स स्टेप्स लेना पड़ रहा है हम लोगों को, ताकि हम लोग अधिक से अधिक मतदान भाग ले सके। हम लोग अपनी जो पंचायत और गांव स्तरीय जो कर्मी है, वो BLO हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, उन सब लोगों को भी हम लोग बोले हैं कि भाई जाइए, घर घर पर जाइए, उनसे अनुरोध कीजिए कि आके मतदान करें। मतदान बहुत पुण्य काम है, महापर्व त्यौहार है ये। हम लोग इसमें भाग नहीं लेंगे और लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेंगे तो
क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? सिर्फ भाषणबाजी से तो नहीं चलेगा। ये तो हम लोग अपील कर रहे हैं, देखिए आप लोग देख रहे हैं। तो साफ तौर पर भाषणबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। ये अपील है इलेक्शन कमीशन का कि आप घरों से निकलें, मतदान करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी रुपेंद्र, बिल्कुल वाकई देखिए बड़ी बात यह है कि अभी भी समय है और ऐसे में लोगों से हम भी यही अपील कर रहे हैं जी बिहार झारखंड के माध्यम से कि अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका अधिकार है। आप ही अपने क्षेत्र को, अपने इलाके को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और विकास में योगदान कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों से हम अपील करते हैं कि आप लोग अपने घरों से निकलिए और पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन रुपेंद्र देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहला चरण भी हमने देखा, दूसरा चरण भी हम देख रहे हैं कि अभी भी वोटिंग हो रही है, लेकिन आखिर क्या वाकई धूप ही इकलौती ऐसी वजह जिसकी वजह से लोग मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि देखिए भागलपुर की अगर हम बात करें, वहां पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोग ज्यादा जागरूक नजर भी आते हैं, कई बार लोग मुद्दों पर बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज जब वोटिंग की बारी आई है तो फिलहाल यहां पर सबसे कम मतदान देखने को मिल रहा है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए थे, क्योंकि भागलपुर में भी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, कड़ी टक्कर है सीधी। देखिए भागलपुर में भी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, कड़ी टक्कर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेता जो है वादे कर लेते हैं, नेता जीत के जाते हैं और जहाँ से जीत के जाते हैं लोगों की शिकायत रहती है कि कुछ वादे किए रहते हैं और वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी विरोध लोग करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप घरों से निकलें, अपने मत का प्रयोग करें, आप वोट डालें। वहीं बांका की बात की जाए तो बांका में भी साफ तौर पर लोगों ने बहिष्कार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम वोट नहीं करेंगे। देखिए बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता है, वो नोटा दबाए जाए आप, क्योंकि एक नियम साफ तौर पर दे दिया गया है कि आपको किसी को अगर वोट नहीं देना है तो नोटा दबाइए। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हर ठीक है रुपेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। भागलपुर से हमारे सहयोगी स्वप्निल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, अब तक जो अपडेट निकल कर आ रहा है उसमें भागलपुर और बांका दोनों ही थोड़े पीछे चल रहे हैं, क्या वजह माने लोग पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे? देखिए प्रीति, बहुत चिंताजनक बात है। सुबह 6 बजे से जब हम लोगों ने चैट शुरू किया था राजेश के साथ, तब से हम लोग भी अपील कर रहे हैं, जी मीडिया भी अपील कर रहा है, चुनाव आयोग भी कर रहा है, पीएम ने भी ट्वीट किया है, अलग अलग स्तर पे लोग भी अपील कर रहे हैं कि लोग निकलें। देखिए प्रीति, आपको चुनना किसी को है, ये आपका विशेषाधिकार है। आप किसको भेजते हैं दिल्ली, किसको दिल्ली का टिकट देते हैं, जनता देती है, तो वो जनता का अधिकार है। लेकिन दिल्ली भेजने के लिए आपको कम से कम पोलिंग बूथ तक अपने घर से निकल के आना पड़ेगा। जिस तर्ज पे वोटिंग परसेंटेज भागलपुर में देखने को मिल रहा है, अभी 40 को क्रॉस नहीं किया है भागलपुर, लगभग 2, ढाई, 3 घंटे का समय बच रहा है। ऐसी स्थिति में जो ग्राफ है वो बहुत आगे नहीं जाएगा। देखिए प्रीति, हो क्या रहा है, जब जनसभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, तो उसमें लोग बड़े पैमाने पर निकल कर आते हैं, काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। आज भी पीएम जब मुंगेर में भाषण दे रहे थे, या नीतीश कुमार भाषण देते हैं, या तेजस्वी यादव भाषण देते हैं, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है और भीड़ वोट में टर्न नहीं कर रही है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा अगर कोई पर्व है तो वो वोटिंग का दिन है, वोट कास्ट करने का दिन है। अगर वोट कास्ट करने के दिन लोग उदासीन हो जाएं, लोग घरों से ना निकले, तो ये बहुत चिंताजनक बात हो जाएगी। लेकिन हम फिर भी अपील करते हैं, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि आप घरों से निकलें, निकल के वोट कास्ट करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मत बहुत बड़ी ताकत है, या कहें सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र के अंदर। तो आप जाएं, वोट कास्ट करें, अभी भी समय बाकी है। देखिए प्रीति, एक बड़ी वजह यह भी रही कि कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसका राइज बहुत ज़्यादा है, जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा है, लू के थपेड़े चल रहे हैं। अहले सुबह मैंने देखा था कि लोग जो हैं वो निकल रहे थे घरों से, बूथ तक जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू हुआ, दिन ने अपने आप को आगे बढ़ाया, वैसे वैसे लोगों के आने का सिलसिला बिल्कुल थम सा गया। कई सारे बूथ मैंने ऐसे देखे जिस पर प्रोजाइडिंग अफसर, फोर्स के अलावा लोग नहीं थे। लेकिन अब एक अच्छी खबर मैं दे दूं, अच्छी खबर यह है कि जैसे जैसे दिन अब ढल रहा है, कम समय बचा है, लेकिन लोग घरों से निकलने लगे हैं। तस्वीर दिखाइए, ये महिलाओं की तस्वीर है। ऐसे जत्थे मैं देख रहा हूँ, अपने आंखों से देख रहा हूँ और दर्शकों को दिखा रहा हूँ
ये एक अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र के लिए। महिलाएं निकल रही हैं, जो रोड बिल्कुल खाली पड़े थे वो अब चलने लगा है, रोड पर लोग दिखने लगे। बिल्कुल लोगों को अपनी भागीदारी को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप बड़ी सरकार का चुनाव करने जा रहे हैं, यहाँ पर आप देश के प्रधानमंत्री के लिए वोट करने जा रहे हैं। और देखिए, सरकार जनता को नहीं बनाती, जनता के हाथ में सरकार बनाने का फैसला है यहाँ पर। तो ऐसे में अगर आप 5 साल में एक बार अपने घरों से निकलते हैं और चिलचिलाती धूप ही सही, लेकिन ये आपका अधिकार है, तो जी बिहार झारखंड के माध्यम से एक बार हम भी अपील करते हैं कि आप अपने घरों से निकलिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आप बड़ी सरकार को चुनने जा रहे हैं और इसमें आपकी भागीदारी काफी अहम हो जाती है। स्वप्निल, एक बार फिर से आप तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों तक पॉजिटिव तस्वीर पहुंचाइए, ताकि वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो और इसका इंपैक्ट हमें पोलिंग बूथ पर देखने को मिले। देखिए, एक ये तस्वीर देखिए पॉजिटिव तस्वीर को इस तरह से नहीं कहेंगे। देखिए, बाइक पर अपने बच्चों को लेकर के पिता जाते हुए दिख रहे हैं। अभी जो गाड़ियां जा रही हैं उसमें महिलाएं दिख रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है प्रीति, कि जब भी महिलाएं निकल के सामने आती हैं तो तमाम चीजें ऑटोमेटिक राइज पे चली जाती हैं, शूट कर जाती हैं। घर से महिलाओं का निकलना शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं भागलपुर एयरपोर्ट के पास खड़ा हूं और यहां पर से जो मैं रास्ते देख पा रहा हूं, जो रास्ते बिल्कुल सुनसान पड़े थे, उस रास्ते से लोगों का गुजरने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगला पोलिंग स्टेशन है वहां पर भीड़ भाड़ अब जुटने लगी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। वो तस्वीरें भी हम पहुंचाएंगे। और देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि युवा भी निकलने लगे हैं। सुबह जो मैंने क्राउड देखा था, जो मैंने भीड़ देखा था, वो 50+ के लोगों की थी। जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं वो पहुंच रहे थे, क्योंकि धूप में उनका आना मुश्किल हो जाता, उनके लिए चलना मुश्किल था। अब जो है ना, अब का जो समय है, इस समय महिलाएं निकल रही हैं, घर का काम निपट चुका है, महिलाएं निकल रही हैं, यूथ निकल रहे हैं। ये बेहद सुखद समाचार है लोकतंत्र के लिए। और जो भी हमें देख रहे हैं, आप घर से उसे निकलिए और वोट कास्ट करिए, ये बेहद जरूरी है। ये मौका लोकतंत्र में, यही जो पर्व है, ये हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र को बनाता है। लोकतंत्र के तौर पर पूरी दुनिया में हमारी पहचान है केवल ये वोट के कारण। आप वोट देने निकलिए, और लोग निकल भी रहे हैं। तो उम्मीद कीजिए कि अब जैसे जैसे दिन ढलेगा, समय ज्यादा नहीं बचा प्रीति, लेकिन फिर भी 2 घंटे का जो समय बचा है, उस समय वोटिंग परसेंटेज भागलपुर और बांका में भी बढ़ेगा। लोग हालांकि दिन में नहीं आए थे, लेकिन अभी देखिए गाड़ियां भी निकलने लगी हैं। मैं 3 घंटे से वॉच कर रहा था कि सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। ऐसा नहीं था कि सड़क पे लोग जो हैं वो कोई क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं या कोई बैठ के आपस में बात करते नजर आए, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सड़क सुनसान थी। अब जो है सड़क चलने लगी और तमाम लोग अपनी अपनी जिसका जो संसाधन है उससे वो बूथ की ओर मूव करने लगे। तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छा संदेश है। और आप भी निकलिए, वोट पोलिंग बूथ तक जाइए। देखिए, पोलिंग बूथ पर यह भी इंतजाम किया गया है। 2 महत्वपूर्ण इनपुट दे दूं, जो दर्शक अभी निकलने जा रहे हैं वोट डालने के लिए, कि कई जगह से ये बातें आ रही थी कि बीएलओ ने प्रॉपर पेपर नहीं दिया है। देखिए, बीएलओ का काम होता है एक पर्ची देना, और वो पर्ची लेके जब आप बूथ पर जाएंगे तो उससे आपके वोटर लिस्ट का मिलान किया जाएगा। यानी उस पर्ची की संख्या से आपके वोटर लिस्ट का मिलान किया जाएगा, फिर आपको उसको टिक किया जाएगा, तब आप वोट कास्ट करेंगे। तो लोगों की शिकायत ये थी कि बीएलओ ने प्रॉपर पेपर नहीं दिया। तो इसका समाधान चुनाव आयोग ने, स्थानीय प्रशासन ने बहुत प्रॉम्प्ट वे में निकाला है, बहुत त्वरित वेग में निकाला है। जैसे उनको, जिला प्रशासन को और चुनाव आयोग को इसकी खबर मिली, बहुत तेज एक्शन लिया गया इस पे, और लेकर के टेम्पोररी बीएलओज लगभग सभी बूथों पर लगा दिए गए हैं। टेम्पोररी बीएलओज का मतलब अस्थायी बीएलओ होता है, जो शिक्षा विभाग और इधर उधर के जो लोग को चुनाव में लगाया गया, उनको अस्थायी बीएलओ के तौर पर तैनात किया गया है कि अगर आपका नाम छूट गया है तो आप जाए बूथ पर, प्रॉपर आई कार्ड दिखाएं और दिखा करके अपना नाम टिक करवाएं और वोट कास्ट करें। चुनाव आयोग भरसक कोशिश कर रहा है, स्थानीय प्रशासन भरसक कोशिश कर रहा है कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। कई बूथ मैंने देखे हैं जहां पर बिल्कुल पंडाल लगा दिया गया है, कई बूथ मैंने देखे हैं जहां पर वाटर कैनन की व्यवस्था की गई है। चलिए ठीक है स्वप्निल, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी प्रशांत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्णिया से हैं, कुछ अपडेट दे रहे हैं। अगर राष्ट्रवाद की बात हो, अगर देश के उन्नति की बात हो, अगर विकास की बात हो, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2049 में यह दावा किया है कि भारत जो है आर्थिक रूप से समृद्धशाली देश होगा, तो ऐसे में यहाँ के लोग बिल्कुल जानते हैं इस बात को। एक बात अभिषेक और बता दूं कि इस देश में 110 करोड़ लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, और एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए वो तमाम चीज़ों को वो जानते हैं। और वोटर, मैंने शुरू में चर्चा की थी आपसे कि साइलेंट वोटर होते हैं, वो वोटर कहीं से दिखते नहीं हैं, लेकिन जब वोटिंग होती है, आज सुबह का जो वोटिंग का यहाँ पर रेशियो था
वो रेशियो अगर कंटिन्यू रह जाता तो आप जान लीजिए कि पूर्णिया में 90% से ऊपर की पोलिंग होती। लेकिन वो पोलिंग अगर रुकी, अगर धूप, गर्मी और बाकी जो चीज़ें हैं, जो राजनीतिक कारण है, जो जातीय समीकरण है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जिस तरह की पोलिंग हो रही है, एक बात आप जान लीजिए कि या तो नरेंद्र मोदी या फिर इंडिया गठबंधन। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी प्रशांत जो कि अपडेट दे रहे थे, और साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल अभी भी 2 घंटे बचे हुए हैं। जो लोग भी मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। रुपेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पटना में मौजूद है। और रुपेंद्र, 1-2 घंटे कितने अहम रहने वाले हैं? वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ सकता है इस दौरान। देखिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है और जिस तरह के हालात है से कहा जा सकता है कि 55 से 60% की वोटिंग जो है हो सकती है, जिस तरह से हालात है, क्योंकि लोग घर से निकल चुके हैं, लोग कतारबद्ध होकर लाइन में अभी भी खड़े हैं। और देखिए, तो पूर्णिया की बात की जाए तो पूर्णिया में कतारबद्ध लोग खड़े थे अपने वोट देने के लिए। वहीं बात किशनगंज की जाए तो वहाँ पर भी वही हाल था, कटिहार में भी वही हाल था। थोड़े सी कम प्रतिशत जो है वो भागलपुर में था और वही उसी के आसपास में बांका में था। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भी सुधार हो रहा है और जिस तरह से वोटिंग लोग कर रहे हैं, 55 से 60% जो है जाने के पूरी अनुमान है। जी बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं अहम हो जाते हैं 1-2 घंटे, चूंकि जिस तरीके से हम भागलपुर और बांका की बात कर रहे थे, वहां पर सबसे कम वोटिंग देखने को मिली है। ऐसे में 1-2 घंटे महज इतने खास हैं जिसमें लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, 1-2 घंटे खास है जिसमें लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 बजे जो समय दिया गया है, अगर 5:45 पर भी वोटर पहुंचते हैं और जितनी भी संख्या रहती है उन वोटरों की, उनको अंदर में कर लिया जाता है, उनकी गिनती कर ली जाती है और वो वोट 7 बजे 6:30 बजे तक देते रहें, कोई समस्या नहीं होती है। जो चुनाव आयोग है वो वोटिंग कराने का पूरा जिम्मा लेता है और उन लोगों का वोट कराता है। तो साफ तौर पर लोग अपने घरों से निकलते हैं और समय से पहले अगर आते हैं और कतारबद्ध होकर लाइन लगा कर वह खड़े रहते हैं अपने वोट देने के लिए, तो उनको जो है इलेक्शन कमीशन जो है जितना भी समय लगेगा वोट दिलवाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, रुपेंद्र आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्वप्निल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, रुपेंद्र भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे, मॉनिटरिंग सेंटर पे हैं, कि ये 1-2 घंटे काफी अहम रहने वाले हैं, वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है इन 1-2 घंटों में। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ये मैं अपने अनुभवों से कह सकता हूं। जो तस्वीरें देख रहा हूं और जो दिखा पा रहा हूं उसके मुताबिक लोग निकलने लगे हैं। अभी मैं जहां जा रहा था जिस बूथ पर, वहां खबर ये थी कि लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, कतारों में लोग खड़े हो गए हैं और ये बहुत सुखद समाचार है। वो तस्वीरें भी कुछ देर में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए, लोग इंतजार कर रहे थे कि सन थोड़ा डाउन हो। और अगर शहरी इलाके की बात करें तो शहरी इलाके में तमाम तरह के कॉम्बिनेशंस भी काम करते हैं लोगों के घर से बूथ पे आने पे। केवल धूप एक फैक्टर नहीं होती है, शहरी इलाके में तमाम कॉम्बिनेशंस होते हैं कि ये जोड़ा जाता है, कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जोड़ा जाता है, कौन लड़ रहा है, क्या सिचुएशन है, कैसे वर्ण व्यवस्था है, क्या आइडियोलॉजी है, तमाम चीज़ें जोड़ी जाती हैं और उसके बाद शहरी इलाके में वोट का परसेंटेज अलग निकलता है और ग्रामीण इलाके में अलग निकलता है, जो दोनों कंबाइंड होता है, जिसका औसत निकाला जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर भागलपुर ग्रामीण की बात करूं तो भागलपुर ग्रामीण में वोटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है और वहाँ पर लोग भी हैं और शहरी इलाकों में भी अब लोग दिखने लगे हैं, बूथों पर लोग दिखने लगे हैं, पहुँचने लगे हैं। तो यकीन मानिए प्रीति कि 2 घंटे में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूँ, घर से निकलिए, पोलिंग बूथ तक जाइए। तमाम इंतजाम चुनाव आयोग ने और स्थानीय प्रशासन ने कर रखे हैं। आप पोलिंग बूथ तक पहुंचिए, हर हाल में आपका वोट सुनिश्चित करने के लिए लोग लगे हैं, आपको केवल निकलने की जरूरत है घर से। बिल्कुल स्वप्निल जी, लेकिन इस बार अगर देखें तो बाकी अन्य 4 सीटों के मुकाबले पूर्णिया में जो वोटिंग फीसदी है वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है, लेकिन अगर पिछले लोकसभा चुनाव से कंपेयर करें तो क्या स्थिति नजर आ रही है?
देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश यही स्थिति भागलपुर की थी कि भागलपुर शहरी इलाके में जो अर्बन इलाका था वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम थी और जो ग्रामीण इलाके थे उसमें वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा थी। तो इस बार भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो शहरी इलाका है वहां 11 बजे के बाद से अभी 3:45 का समय कहिए, 4 मत कहिए, 3:45 तक भीड़ कम थी, लोग काफी कम थे, ना के बराबर थे। लेकिन अब 3:45 से लेके अभी जो 4:15 और 4:20 का समय हो रहा है, इस वक्त तक लोग पहुंचने लगे हैं। बड़े उत्साह में भी दिख रहे हैं। जो खबरें मेरे रिपोर्टर्स जगह जगह से मुझे पहुंचा रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीरें ये बता रही हैं, वो जानकारी है, वो इनपुट्स ये बता रहे हैं कि लोग अब उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। और लोगों का पहुंचना ये बेहद, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, लोग पहुंचेंगे, वोट कास्ट करेंगे, ये जनतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र के लिए बेहतर संदेश जाएगा। तो अब 2 घंटे फिर से, जो प्रीति कह रही थी, जो आप भी कह रहे हैं कि ये 1.5 से 2 घंटे का जो समय है ये बेहद अहम है और बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्वप्निल जी, ये जो 1.5 से 2 घंटे का समय वाकई बेहद अहम है। हम भी बार बार अपील कर रहे हैं, घर से निकलें और मतदान करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जी पूर्णिया से जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, पूर्णिया में कैसी स्थिति है? वोटिंग परसेंटेज अगर बात करें 3 बजे तक तो 46.78%। फिलहाल क्या उत्साह है मतदाताओं के बीच? क्या अभी भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं? क्योंकि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगले 1.5 से 2 घंटे या जो अभी समय बचा वो काफी अहम साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राहुल। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो 1.5 घंटे अब वोटिंग के लिए बचे हैं, इस दौरान जितने भी वोटर आकर के यहाँ कतार में लग जाएंगे, उनका पोल जब तक नहीं होगा तब तक पोलिंग चलती रहेगी। ये इलेक्शन कमीशन का रूल है। अब आपको पूर्णिया की बात बता दें तो देखिए, जो यहाँ पर जो भीषण तपिश थी, उस तपिश में भी लोग यहाँ पर आके पोल करते रहे। भले ही एक साथ बहुत लंबी कतार नहीं लगी हो, लेकिन लोग बारी बारी से आकर के पोल करते रहे। पूरी फैमिली जो है आके पोल करती रही है। और हमने देखा है कि सिर्फ पूर्णिया के शहरी इलाके में नहीं बल्कि यहाँ के ग्रामीण इलाकों में भी लगातार लोग पोलिंग कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पूर्णिया सबसे नंबर 1, जो 5 सीटों पर अभी वोटिंग चल रही है उसमें पूर्णिया नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर कटिहार है। यानी कटिहार और पूर्णिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ इलाका है और वहां पर लगातार लोग आ रहे हैं। अभी भी आप मेरे पीछे जो बूथ देख रहे हैं वहां लगातार लोग आ रहे हैं। और हमारे एक और भी पीछे एक बूथ है, उसको भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यू लोग आ रहे हैं। और ये लोग, अब जब तपिश कम हुई है, एक बात राहुल आपको बता दें कि अभी भी पूर्णिया का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री है। बावजूद थोड़ा हवा में नरमी आई है, इस वजह से लोगों ने निकलना शुरू किया है। लोग अब यहाँ बारी बारी से आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बूढ़े आ रहे हैं और जो यंग वोटर्स हैं वो भी आ रहे हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए तो ये आपको टर्नआउट जो है, जो वोटर और वोटिंग का जो एक रेशियो है, ये लगातार अब बढ़ेगा। और इसका ये आपको देखने को मिलेगा 6 बजे शाम तक। 6 बजे तक बूथ पर जितने लोग आ जाएंगे, तमाम लोगों को, यहाँ कतार में रहने वाले लोगों को, जब तक पोलिंग नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ पर वोटिंग चलता रहेगा। यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर का भी ये निर्देश है और इलेक्शन कमीशन ने पहले से ये निर्देश दिया है। दूसरी बात आपको बता दें कि जो पोलिंग का ट्रेंड थोड़ा जो आपको पिछली बार यानी 2019 से जो कम देखने को मिला है पूर्णिया में, उसके पीछे कई कारण हैं। ऐसा नहीं है कि 2019 में यहाँ पर ठंडी थी और उस समय में इलेक्शन हुआ था तो परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ गया था। उस समय भी इतनी ही गर्मी थी, इसी तरह का लू था, इसी तरह की तपिश थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब त्रिकोणीय यहाँ पर संघर्ष होना शुरू हो गया तो लोगों को ये सोचने में समय लग गया। और जिस तरह के यहाँ राजनीतिक जो बिसात बिछाई गई, जिस तरह से यहाँ पर कास्ट समीकरण एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर लोगों ने तय करने शुरू किए, तो उससे कुछ वोटर नाराज भी हुए और वो इसीलिए बूथ तक नहीं आए। लेकिन अब जब उनको बार बार अपील किया गया है और रिटर्निंग ऑफिसर और उनके जो BLO हैं वो लगातार लोगों के घर तक पहुंचने शुरू किए हैं और उनसे निवेदन करने लगे हैं कि वो अपना मत का प्रयोग करें, मतदान करें और बूथ तक जाएं, तो ऐसे में वोटरों का टर्नआउट आप देखें कि 4 बजे के बाद से बढ़ना शुरू हुआ है। और पूरे अभी हम पूर्णिया शहर में हैं, पूर्णिया शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक में जो 6 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी है इसमें, जिसमें कोढ़ा भी है और कस्बा भी है, इन तमाम जगहों पर अब वोटर का टर्नआउट बढ़ा है। और ये 6 बजे तक आपको पता चल जाएगा कि पिछली बार जो 65.13% की पोल हुई थी पूर्णिया में, उससे ये लगभग उसके आसपास का ही पोल रहेगा। राहुल।
बिल्कुल प्रशांत जी और स्वप्निल जी, आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को इस वक्त की हेडलाइंस हम दिखा देते हैं।